नमस्कार, जय हिंद। मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे सदिश राशियों का गुणनफल, उसमें अभ्यास प्रश्न 20.1 के 5 सवाल हल कर लिए थे। अब हम 6वां सवाल हल करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ हम बता दें, तब उसके बाद चलते हैं 6वें सवाल पे। देखिए, हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था कि जब हमारे पास कोई वेक्टर ए हो और वेक्टर बी हो, उसका हम डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो हमें अदिश प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? अदिश। और जब हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कराएंगे तो हमें सदिश प्राप्त होगा। ठीक, ये पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक, और हमने पढ़ा है क्या कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है? वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक कॉस थीटा। थीटा क्या है? थीटा क्या है? थीटा ए और बी के बीच का कोण है। थीटा क्या है? ए और बी के बीच का कोण। ठीक, जब यहां से हम कॉस थीटा निकालेंगे, क्या निकालेंगे? कॉस थीटा। ठीक, ये कॉस थीटा निकालेंगे तो ये गुणे में है, इधर बटे में चला जाएगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे वेक्टर ए का मापांक फिर वेक्टर बी का मापांक। ठीक, तो ये इसको हम पढ़ चुके हैं और इसके सवाल भी हल कर चुके हैं। इसके 5 सवाल थे तो हमने 5 सवाल को सॉल्व करा दिया है। अब हम 6वां सवाल चलेंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि क्या 6ठे सवाल में किस तरीके के सवाल आने वाले हैं। तो ठीक, तो जैसे हम वेक्टर ए और वेक्टर बी है और वो दोनों क्या हो? यदि लंबवत हो। ठीक, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये इसका डायरेक्शन इस साइड है, इसका डायरेक्शन। ठीक, इसके बीच का कोण क्या है? 90 डिग्री। ये दोनों क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहां लिखेंगे, पॉइंट डालेंगे, जब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एक दूसरे के लंबवत हो। क्या हो? लंबवत हो, तब थीटा बराबर कितना अंश होगा? 90 अंश। कितना होगा? थीटा बराबर 90 अंश। कितना होगा? थीटा बराबर कितना होगा? 90 अंश। अब इसी 90 को हम थीटा के स्थान पे रख देंगे तो cos थीटा cos 90 बराबर कितना हो जाएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक। ठीक, वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक। अब cos 90 का मान कितना होता है? cos 90 का मान होता है 0। तो 0 का जब गुणा कराएंगे 0/1 कर देते हैं। चलिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक। ठीक, वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक, इसका तिर्यक गुणा कराते हैं। इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा कराएंगे 0, इसका गुणा कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर आ जाएगा कितना? 0। इसका मतलब है जब हमारा क्वेश्चन में कहेगा कि दो सदिश एक दूसरे के क्या हो? परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो, तो हमारा क्या फार्मूला लगाएंगे हम? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। ठीक, अब यहीं पे दूसरा पॉइंट आता है। दूसरा पॉइंट क्या है? यहां पे हो जाएगा समांतर, एक दूसरे के समांतर हो। ठीक, एक दूसरे के क्या हो? समांतर हो, तब क्या होगा? ये 0 अंश होगा। और जब 0 अंश होगा, ये जान लो कैसे होगा। देखो, हमारा ये वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है। ठीक, वेक्टर बी और वेक्टर ए, देखो ये दोनों ऐसे हैं और जब ये दोनों ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे और कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, क्योंकि ये समांतर हैं। क्या है? समांतर है, पैरेलल है, तो ये कहीं पे कट नहीं करेगा, तो कहीं पे कोई कोण बनेगा ही नहीं। और जब कोण नहीं बनेगा तो उसका कोण कितना होगा? 0 डिग्री। कितना होगा? 0 डिग्री। अब यहाँ पे cos 0 डिग्री रखेंगे। कितना रखेंगे? cos 0 डिग्री। और 0 डिग्री का मान, cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1। ये यहाँ पे आप दूसरा पॉइंट लिख लो। ठीक, दूसरा पॉइंट, तो cos 0 का मान 1 होता है, 1/1। तो इसका करेंगे तिर्यक गुणा, तो हमारे यहाँ पे जो 0 निकला है, तो 0 ना निकल के वेक्टर ए का मापांक निकलेगा। कितना? वेक्टर ए का मापांक
वेक्टर बी का मापांक। ठीक, ये हमारा दूसरा हो गया। अब इन्हीं दोनों पे हम सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। इन्हीं दोनों सवालों से, क्वेश्चन से संबंधित, फार्मूलों से संबंधित हम क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो चलिए फिर इसको मिटाते हैं पहले। चलिए फिर छठा सवाल लेते हैं। यक्स के किस मान के लिए लैम्डा के किस मान के लिए लैम्डा के किस मान के लिए वेक्टर ए बराबर 15 आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप प्लस का 30 के कैप। ठीक, के कैप हुआ वेक्टर बी बराबर 16 आई कैप प्लस 12 जे कैप माइनस 2 के कैप। ठीक, परस्पर लंबवत होंगे, परस्पर लंबवत होंगे। ठीक, लंबवत होंगे। ठीक, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे होंगे। लैम्डा के किस मान के लिए वेक्टर ए बराबर इतना और वेक्टर बी बराबर इतना परस्पर लंबवत होंगे। अभी हमने पढ़ाया जब लंबवत होगा तो क्या होगा, हमारा फार्मूला क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना, 0। हाँ सही बोले, 0। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 जब क्या होगा, लंबवत होंगे। तो हम यही लगाएंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को हम 0 दिखाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। वेक्टर ए को पहले लिखते हैं, फिर वेक्टर बी को लिखेंगे। ठीक, 15 आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप प्लस 30 के कैप। ठीक, बी को लिखेंगे फिर 16 आई कैप प्लस 12 जे कैप माइनस 2 के कैप बराबर कितना, 0, बराबर 0। ठीक, अब यहां से देखिए, आई का आई से गुणा, जे का जे से गुणा, के का के से गुणा। ठीक, तो 15 आई का 16 आई से गुणा करेंगे तो 15 गुणे कितना हो जाएगा, 16। आई का आई से कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस लैम्डा जे से प्लस का 12 जे कैप, तो माइनस का आएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस का 12 लैम्डा। ठीक, और जे कैप से कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर आगे आएंगे तो 30 के का माइनस 2 कैप से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 60, केवल 60 होगा। और के कैप के से के कैप का गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। ठीक, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 है तो हम 0 लिख देंगे। यहाँ पे 15 का 16 से गुणा कराएंगे, 15 छक्का 90। ठीक, हासिल कितना, 9। 15 का नाम 15, 15 9 24, तो 240 माइनस 12 लैम्डा माइनस का 60 बराबर 0। अब 240 में से 60 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 240 में तो 60 को घटाएंगे तो हमारा क्षेत्रिक 18 हो जाएगा। ठीक, 180 माइनस का 12 लैम्डा बराबर 0। अब माइनस को इधर कर दो, 180 बराबर 12 लैम्डा, माइनस इधर माइनस में, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब हमें लैम्डा का निकालना है। ठीक, तो लैम्डा को बाहर करो और 12 इधर गुणे में है तो इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, 180 बटे 12। ठीक, 180 बटे 12, 12 एक अन्नम 12 हो जाएगा, 12 एक अन्नम 12, बचेगा यहाँ पे 6 और 12 12 2 12 36 12 12 5 60, मतलब 15। सही सोच रहे थे, 15 आएगा। तो लैम्डा का मान कितना आएगा, 15। ठीक, लैम्डा का मान कितना आएगा, 15। इसका मतलब है कि जब यहाँ पे हम
लैम्डा का मान 15 लिखेंगे और इसका डॉट कराएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यही हमें क्या निकालना था, लैम्डा के किस मान के लिए परस्पर लंबवत होंगे। अब इसके बाद 7वां सवाल सेम इसी तरीके से, ठीक, इसको मिटाते हैं पहले। यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव कर लेते हैं। इसके मान में बदलाव है, ये यहाँ पे और यहाँ पे पूरा बदलाव, ठीक। वेक्टर ए का मान दूसरा है और वेक्टर बी का मान दूसरा है। यहाँ पे दिया गया है कितना, यक्स दिया गया, यक्स के किस मान के लिए। बाकी सवाल सेम है, लगाना भी उसी तरीके से है, ठीक। ये 7वां सवाल है, यक्स के किस मान के लिए वेक्टर ए का मान यक्स आई कैप 2x जे कैप, यक्स आई कैप माइनस 2x जे कैप, ठीक, माइनस 2x जे कैप प्लस का 3k कैप। अब उसके बाद वेक्टर बी बराबर क्या दिया जाता है, वेक्टर बी बराबर दिया गया है माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप, ठीक। ये दिया गया सवाल सेम है, ऐसे यक्स के किस मान के लिए वेक्टर ए का मान इतना है, वेक्टर बी का मान इतना, परस्पर लंबवत होंगे, ठीक। कोई बात नहीं, उस वही फार्मूला लगाएंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, ठीक। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, वेक्टर ए का मान रखेंगे यक्स आई कैप माइनस 2x जे कैप प्लस का 3k कैप डॉट माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप बराबर कितना, 0। आई का आई कैप से गुणा, जे का जे कैप से गुणा, के का के कैप से गुणा। यक्स आई कैप पर माइनस आई कैप से कराएंगे तो माइनस का यक्स हो जाएगा, ठीक। और आई कैप का आई कैप से गुणा कराएंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे माइनस 2x जे कैप है, यहाँ पे केवल जे कैप है, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 2x और जे का जे कैप से कराएंगे कितना हो जाएगा हमारा 1, कितना हो जाएगा हमारा 1, ठीक। फिर उसके बाद आगे देखेंगे 3k से के कैप का गुणा कराएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, केवल 3, और के का के कैप से कराएंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 आएगा बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम जोड़ के लिखेंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा बराबर माइनस का 3x प्लस का 3 बराबर 0। अब इधर माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 3 बराबर हो जाएगा 3x, ठीक। तो x बराबर कितना निकलेगा, x बराबर निकलेगा 3/3, ठीक। तो x का मान कितना आ जाएगा 1। अगर यहाँ पे केवल आई कैप होगा और उसके बाद फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो हमारा क्या हो जाए, 0 निकलेगा, और 0 निकलेगा तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा क्या, लंबवत होंगे, ठीक। तो ये हमारा 7वां सवाल है। अब इसके बाद देखते हैं एक सवाल 8वां ले लेते हैं, ये भी सेम उसी तरीके से इसको आप लोगों को करना है, ठीक। यदि वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक, कामा वेक्टर बी बराबर 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस लैम्डा के कैप, लैम्डा के कैप, तो लैम्डा के किस मान के लिए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी परस्पर लंबवत होंगे, ठीक। ये भी सेम उसी तरीके से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 कर देना है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना कर देंगे, 0। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, वेक्टर ए का मान इतना है, वेक्टर बी का मान इतना है, रखते हैं वेक्टर ए का मान आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक, डॉट
4i कैप प्लस 2j कैप प्लस लैम्डा k कैप, ठीक, बराबर 0। अब देखो आई कैप का आई कैप से गुणा, जे कैप का जे कैप से गुणा, के कैप से के कैप का गुणा कराएंगे, ठीक। बस इसमें इतना ही कराना रहता है। हम करा तो इससे भी सकते हैं, आई का जे कैप से भी कराएंगे, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। आई का के कैप से भी कराएंगे, लेकिन हमारा आई और आई कैप जे कैप क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। इसलिए हम आई कैप का गुणा इससे नहीं, आई कैप से ही कराते हैं, तो हमारा उसका मान 1 होता है। देखिए अब आई कैप से आई कैप का गुणा कराएंगे तो आई कैप वाई कैप 1 हो जाएगा, तो 4 बचेगा, ठीक। फिर 4j का 2j से कराएंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और j का j से कराएंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक। प्लस 3k का लैम्डा k से कराएंगे तो 3 लैम्डा हो जाएगा, और k का k से कराएंगे तो 1 हो जाएगा, बराबर 0, ठीक। 8 4 कितना होता है 12, बराबर माइनस का 3 लैम्डा, ठीक। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 12/3, और फिर लैम्डा का मान कितना आ जाएगा 4, माइनस का 4। यहीं पे हमारा क्या खत्म होता है, एक बात जान लेना, ये लंबवत वाले सवाल बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर के भी सवाल में भी आते हैं, ये जान लेना, 5 नंबर के सवालों में भी ये सवाल आते हैं लंबवत वाले। और यहीं पे हमारा क्या खत्म होता है 20.1, ठीक, यहीं पे हमारा 20.1 खत्म होता है। अब शुरू होगा हमारा क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक। इसका जब हम गुणा कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक सदिश मिलेगा, सदिश जिसमें डायरेक्शन होगा, ठीक, सदिश डायरेक्शन होगा, जिसमें आई कैप होगा, जिसमें जे कैप होगा, जिसमें के कैप होगा। कैसे कराते हैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट को, चलिए पहले इसको मिटा देते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं उस पर। जब भी हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कराएंगे तो क्या हमारा क्या प्राप्त होगा, हमारा सदिश प्राप्त होगा। तो चलिए फिर डालते हैं हेडिंग, दो सदिशों का सदिश गुणन, सदिश गुणन, ठीक, क्या गुणन, सदिश गुणन, या इसी को क्या बोलते हैं, और ब्रज गुणन भी बोलते हैं, या ब्रज गुणन। किसको, हमारे सदिश गुणन को ही हमें क्या बोलते हैं, ब्रज गुणन। अभी इसको ब्रज गुणन क्यों बोलते हैं ये भी हम बताएंगे, आगे चल के बताएंगे, ठीक। तो हम क्या पढ़ेंगे, सदिश 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 गुणन, ठीक। देखो सदिशों का सदिश गुणन। अब इसको व्यक्त कैसे करते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, किससे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और जब इसका हम गुणा करेंगे तो उसमें क्या हमें प्राप्त होगा, सदिश प्राप्त होगा। सदिश क्या लिखेंगे, इसका फार्मूला होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक। और फिर एकांक सदिश एन कैप, जिसका मान 1 ही होता है, ठीक। एकांक सदिश एन क्या है हमारा, एकांक सदिश। यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी दो सदिश है, क्या है हमारे, वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है हमारे, दो सदिश है। यहाँ पे एन कैप क्या है, एकांक सदिश है, और थीटा क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण है, ये साइन साइन है। और वेक्टर ए और नहीं, केवल ए और बी क्या है, ए और बी देखो क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इसी को हम मॉड ऑफ वेक्टर ए फिर मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। मतलब इसका मतलब ये है कि जो हम ए बी लिखे हैं उसको हम क्या पढ़ेंगे, वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक, क्या पढ़ेंगे, वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक, ठीक। अब इसके बाद इसके कुछ गुण पढ़ेंगे, इसके गुण क्या क्या है, ठीक। चलिए देखते हैं इसके गुण, सदिश गुणन के गुण। सदिश गुणन के गुण यहां पे लिख लो आगे, के गुण,
ठीक, ठीक ये है। देखिए जब हम वेक्टर ए और वेक्टर बी हमारे पास हो, उसका जब भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, इसको अदल बदल के नहीं निकाल सकते हैं, जो जैसे दिया हुआ है हम उसका वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, नहीं तो हमारा क्या होगा, माइनस चिन्ह आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, माइनस चिन्ह। वेक्टर ए वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, क्या आएगा हमारा, वेक्टर ए और वेक्टर बी। इसका मतलब ये है, इसको अदल बदल के हम जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारा उसमें माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस आएगा। इसका मतलब ये है कि इसका अदल बदल के हम क्रॉस प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते हैं, निकालेंगे तो वहां पे माइनस आएगा, गलत हो सकता है। इसलिए जैसे हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा वैसे ही हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक, ये पहला था, पहला गुण यही कहता है। फिर उसके बाद दूसरा ये कह रहा है कि जब वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या हो, दोनों समांतर हो। समांतर मतलब ये ऐसे ही हो, मतलब ये वेक्टर ए है और यही आगे बढ़ के क्या बन जाता है हमारा, वेक्टर बी। इसका मतलब ये है कि वेक्टर ए ही क्या है हमारा, वेक्टर बी है। वेक्टर ए ही क्या है हमारा, वेक्टर स्व प्रोडक्ट। मतलब ये जब इसका एक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा सदैव, हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। जब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक, ये समझ में आ गया। ठीक, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर बी बराबर कितना दिया हुआ है हमारा, वेक्टर ए। इसका मतलब ये है कि जब वेक्टर ए और वेक्टर बी हमारा बराबर हो तो उस केस में क्या होगा, हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक, तीसरा क्या दिया हुआ है, तीसरा भी यही दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है। देखो हाँ, इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो वेक्टर ए है, इसके साथ m है। ठीक, वेक्टर ए के साथ m है, क्रॉस n वेक्टर बी, इसके साथ n है। ठीक, ये आगे चल के क्या होगा, आगे चल के mn हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा mn वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक, तो हम इसको इस तरीके से गुणा करें या इस तरीके से गुणा करें, हमारा जो आंसर होगा वो उसमें यही आएगा, दोनों का क्या आ जाएगा, बराबर ही आएगा। ठीक, तो तीसरा ये पॉइंट है। अब यहीं पे चौथा पॉइंट दिया हुआ है। चौथा पॉइंट सेम है जैसे हमने उसमें पढ़े थे, किसमें, अदिश गुणन में। देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी। देखो इसको जैसे हमने क्या पढ़ा था, जिसमें अदिश वाले अदिश गुणन में जो गुण थे वही गुण यहाँ पर भी लागू होंगे। क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिखेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस कर देंगे। ठीक, प्लस कर दिया, प्लस बीच में प्लस कर दिया। फिर इसका गुणा इसके साथ कराएंगे क्रॉस प्रोडक्ट, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। ठीक, ये हमारे क्या है, ये गुण चौथा है। मतलब इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तभी भी वही आंसर आएगा, इस तरीके से सॉल्व करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। ठीक, तो ये लेकिन ये विशेष है। विशेष मतलब इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, जब वेक्टर बी बराबर जीरो, इसका मतलब है कि दोनों समांतर हो। समांतर में सदैव क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो होगा। इसमें ध्यान से सुन लो, इसका मतलब जब समांतर बोलेगा, जब समांतर बोलेगा एक दूसरे के, तो हम वहां पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर जीरो। अभी उसको भी हम समझा देंगे आगे। तो इसको लेकिन इसमें है, गुण में भी दिया हुआ है तो हम लिख लेते हैं, जान लेते हैं। ठीक, बस हमारे कुल 4 पॉइंट हैं और चारों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे के लिए भी बहुत खास करके इंपॉर्टेंट है। ये तो दोनों में है,
डॉट होगा तब भी वैसे ही यहाँ पे डॉट हो जाएगा, यहाँ पे डॉट हो जाएगा, और क्रॉस है तो यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे भी क्रॉस हो जाएगा। ठीक, ये और ये दोनों अलग है, इन दोनों को जानना है। अब इसके बाद हम किस पे चर्चा करेंगे? हाँ, आई जे के, इसको समझो कि अदिश गुणा में क्या कैसे होगा। देखिए, देखो सदिश में क्या होता है, सदिश में आई कैप होता है, जे कैप होता है, आई जे के कैप होता है। ठीक, कौन कौन से होते हैं? आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक, अभी तक हम डॉट वाले पढ़ रहे थे, आई का आई डॉट से कराते हैं तो वन हो जाता है। ठीक, और जे का जे से कराते हैं तो वन हो जाता है, के का के से कराते हैं तो वन हो जाता है, बाकी अदर से कराते हैं तो उसका जीरो हो जाता है। आई का जे से करा देंगे जीरो, आई का के से करा देंगे जीरो। ठीक, या जे का आई से कराएंगे जीरो, या जे का के से कराएंगे, कितना हो जाएगा? जीरो। और यहाँ पे के का आई से कराएंगे जीरो हो जाएगा, और के का जे से कराएंगे कितना हो जाएगा? जीरो। तो ये इस तरीके के हमने इसके पहले पढ़े। अब हम क्या पढ़ेंगे? क्रॉस वाले। क्रॉस वाले किस नियम को फॉलो करते हैं, इसको देखो। ठीक, ये हमारे पास गोला है, सही गोला वैसे नहीं बना है, चलो ऐसे ठीक है। ठीक, ये है, जैसे हमारा यहाँ पे आई कैप हो, यहाँ पे हमारा जे कैप हो, और यहाँ पे हमारा के कैप हो। ठीक, देखो जब हम आई कैप का जे कैप से कराएंगे क्रॉस प्रोडक्ट, जब हम आई कैप का जे कैप से क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? सदैव के मिलेगा, मतलब अगला मिलेगा, के कैप मिलेगा। ठीक, क्या मिलेगा हमें? के कैप मिलेगा। या जे कैप क्रॉस प्रोडक्ट के कैप कराएंगे तो हमें जे से के कराएंगे तो अगला क्या आ जाएगा? आई कैप आ जाएगा, तो यहाँ पे आई कैप हो जाएगा। फिर वहीं पे के का आई से कराएंगे तो अगला क्या छूट रहा है? हमारा जे कैप छूट रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? के क्रॉस आई कैप हमारा कितना हो जाएगा? जे कैप। ये है। ठीक, अब इसी का उल्टा हम देख लेते हैं, ये क्लॉकवाइज है, ये क्या है? क्लॉकवाइज है। अब यही एंटी क्लॉकवाइज हम लेना चाहे तो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज लेना चाहे घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, इसी तरीके से तो घड़ी की सुई चलती है ऐसे ऐसे। अब इसके उल्टा लेते हैं इस तरीके से। सबसे पहले हम आई का के से कराएंगे, आई का के से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? माइनस का जे मिलेगा। क्या मिलेगा? माइनस का जे। आई कैप क्रॉस के कैप, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा जे कैप। ठीक, आई का के से कराएंगे तो अब वहीं पे देख लीजिए, जब हम उसके बाद क्या हो जाएगा? जे का आई से कराएंगे, माइनस का मिलेगा, यहाँ पे माइनस का के कैप मिलेगा। आई का के से कराएंगे तो माइनस का जे कैप, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, आई से के का कराएंगे तो हमें माइनस का जे मिलेगा। अब आई से जे नहीं, जे से आई का क्रॉस प्रोडक्ट करा रहे हैं तो हमको माइनस के मिल रहा। अब वहीं पे यहीं पे क्या करेंगे? जब हम के से जे को कराएंगे, के से जे को कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? माइनस का आई कैप। थोड़ा ये तीनों समझ में थोड़ी कम आए होंगे। अब देखो हम समझाते हैं अच्छे से। देखो जब हम के का आई कैप का के कैप से कराते हैं, मतलब इस दिशा में चल रहा है, किसकी दिशा में? इस दिशा में चल रहा है,
इस दिशा में चल रहे हैं तो हमें क्या मिला, माइनस का जे कैप। यहाँ पे माइनस लग जाएगा क्योंकि हम इसकी उल्टी दिशा में चल रहे हैं, आमने सामने से आ रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, माइनस का जे कैप। ठीक, अब वही यहाँ पे भी लगता है, जे कैप और आई कैप। जे कैप क्या हो रहा है, जा रहा है किसकी तरफ, आई कैप की तरफ, लेकिन आई कैप जे की तरफ आ रहा है, तो दोनों आपस में क्या होगा, भिड़ंत होगा। भिड़ंत होगा तो माइनस का के कैप, ये यहाँ पे के कैप हो जाएगा। ठीक, अब फिर वही के और जे के बीच में भी वही लगता है, जो कि के है हमारा जे की तरफ आ रहा है और जे क्या है, के की तरफ आ रहा है, तो हमारा जो आई कैप होगा वो हमारा माइनस का होगा। इसका मतलब सीधा सीधा है, जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारा प्लस रहेगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, मतलब क्लॉक को छोड़ के क्लॉक की सुई की दिशा के विपरीत चलते हैं, तो हमें माइनस प्राप्त होगा। ठीक, इन दो चीजों को देख लो, यही दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और है इसी में है, जो बता चुके हैं, आई क्रॉस आई क्या होगा, 0, जे क्रॉस जे क्या होगा, 0, के क्रॉस के यहीं पे क्या होगा, 0। इन चीजों को हम इसमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालते समय इन तीनों चीजों को ध्यान में रखेंगे, इस गोले को ध्यान में रखेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसी के अनुसार हम ये सब निकालेंगे। ये सब वैसे याद करने वाली चीज नहीं है, ये सब जब अभ्यास करोगे तो वैसे ही याद हो जाएगा, इसमें अभी याद करने की जरूरत नहीं है कि आई का कैसे कराएंगे तो माइनस का जे होगा। ठीक, तो ये हो गया। अब इस पे आता है इनके दोनों के बीच के कोण, किसके, दो सदिशों के बीच का कोण, अदिश गुणन, सदिश गुणन में ही दो सदिशों के बीच का कोण निकालेंगे क्रॉस वाले प्रोडक्ट की सहायता से। देखिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप का मतलब एकांक सदिश। ठीक, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटे ए बी बटे क्या होगा, ए बी एन कैप। ये हमारा ये कोण निकालने का फार्मूला हो गया। क्या हो गया हमारा, कोण निकालने का फार्मूला हो गया। ठीक, तो ये सब चीज समझ लिए। अब इसके हम देखते हैं सवाल, एक दो सवाल इसके देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, छोटे छोटे सवाल लेंगे जो कि आसान होगा। तो उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। ठीक, पहला उदाहरण है, यदि वेक्टर ए बराबर आई कैप, वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप, वेक्टर बी बराबर दिया हुआ है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 जे कैप माइनस का के कैप। ठीक, माइनस का के कैप दिया है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी देखो ज्ञात कीजिए। क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ज्ञात कीजिए। देखो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, अगर आप सारणिक पढ़े होंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, अगर सारणिक पढ़े होंगे तो। अगर सारणिक नहीं पढ़े हैं तो कोशिश करिएगा थोड़ा अच्छे से समझें, तो 2 मिनट ध्यान दे लीजिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे समझ लेंगे तो आपको सारणिक में दिक्कत नहीं होने वाली है, अगर वहां पे सारणिक में समझ में आए हैं तो यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक, तो हम यहाँ पर भी समझा रहे हैं, और अगर और अच्छे से समझना चाहते हो तो हमारा वीडियो पड़ा हुआ है सारणिक का, वहां पर भी देख सकते हो, सीख सकते हो अच्छे से, वहां पे डिटेल में अच्छे से बताया है कि सारणिक को कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए सारणिक इस प्रकार से होता है, दो ऊर्ध्वाधर लाइनों के बीच में लिखा जाता है,
ऊर्ध्वाधर लाइनों के बीच में लिखा जाता है। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं 3 गुणे 3 का, क्या पढ़ने वाले हैं? 3 गुणे 3 का सारणिक पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम आई लेंगे, यहाँ पे जे लेंगे, यहाँ पे के लेंगे, ठीक, ये सभी में लिया जाएगा। फिर दूसरी लाइन में क्या होगा? दूसरी लाइन में वो लिखा जाएगा जो आई का गुणांक होगा, जे का गुणांक होगा, के का गुणांक। जैसे यहाँ पे आई का गुणांक 1 है तो यहाँ पे हम नीचे 1 लिख देंगे, यहाँ पे जे का गुणांक 2 है तो 2 लिख देंगे, के का गुणांक -2 है तो -2 लिख देंगे, ठीक। दूसरे लाइन में आएंगे, यहाँ पे देखेंगे आई कैप का गुणांक कितना है? 2 है तो 2 लिख देंगे, जे कैप का गुणांक 3 है तो 3 लिख देंगे, -1 है तो -1 लिख देंगे, ठीक। ये क्या है हमारा? 3 गुणे 3 का हमारा सारणिक है। किसका? 3 गुणे 3 का। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये भी समझ लीजिए, यहाँ पे बताते रहे और लिखते रहे, ठीक। यहाँ पे लिख लीजिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और इसको लिख लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, सबसे पहले हम आई कैप यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे आई कैप ये प्लस का होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ठीक। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? आई को यहाँ पे सबसे पहले लिख लिए। अब आई वाले लाइन को ऐसे ढक लेंगे, आई वाली लाइन को ऐसे ढक लेंगे और इसके सामने का ऐसे ढक लेंगे, ठीक। तो हमारा बचा क्या? हमारा बचा इतना, इतना पूरा। तो इसका हम करेंगे -1 का गुणा 2 से कराएंगे, कितना आएगा हमारा? -2। कितना आएगा? -2, ठीक। फिर इसका गुणा इससे कराएंगे, पहले इसका गुणा इससे करा के यहाँ पे लिख लिए। फिर इसका गुणा 3 का गुणा -2 से कराएंगे तो -6 होगा, ठीक। माइनस का कितना होगा? 6। लेकिन इसके बीच में पहले से ही माइनस लगाया जाता है, इसलिए यहाँ पे हम कर देंगे प्लस, ठीक। अब इसी प्रकार माइनस का जे कैप लिखेंगे, माइनस का जे कैप लिखेंगे। अब जे कैप को ऐसे हम बंद कर लेते हैं, ठीक। तो हमारा बचे क्या? 4 बचेंगे, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ठीक। -1 का गुणा -1 से कराएंगे तो कितना आएगा? -1। फिर 2 का -2 से कराएंगे तो -4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4, ठीक। अब हम के कैप पे आते हैं, यहाँ पे लिखेंगे प्लस का के कैप। के कैप वाला इसे ढकेंगे तो हमारे 4 बचे, 4 गिनतियां बची, इनको हम गुणा कराएंगे। 3 एक नम 3 लिख दिए, 2 दूना 4, माइनस का 4 लिख दें, ठीक। अब इन्हीं सबको सॉल्व कर लेंगे तो 6 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा? 4। तो 4 आई कैप लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 4 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा? 3। और यहाँ पे माइनस पहले से ही है तो माइनस का 3j, ठीक। यहाँ पे देखिए 4 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा, लेकिन किसका बचेगा? माइनस का, तो माइनस का जे कैप। ये हमारा क्या निकला है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। क्या निकला? 4i कैप माइनस का 3j कैप माइनस का के कैप। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? क्या इसीलिए बोलते हैं इसका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का सदिश गुणन। हमें प्राप्त क्या हुआ? सदिश ही तो प्राप्त हुआ है, इसमें क्या है? डायरेक्शन है, आई कैप डायरेक्शन है, जे कैप डायरेक्शन है, के कैप डायरेक्शन है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? सदिश हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे सदिशों का सदिश गुणन, जिसको ही ब्रज गुणन, इसी को हम सारणी को जो हल करते हैं, इसी को हल करने की विधि को क्या बोलते हैं? ब्रज गुणन बोलते थे, ब्रज गुणन बोलते हैं। इसीलिए उसको हम बताए थे कि इसको भी बताएंगे ब्रज गुणन क्यों कहते हैं। ब्रज गुणन इसीलिए कहते हैं कि जो इसके सॉल्व करने का ये प्रोसेस है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? ब्रज गुणन बोलते हैं, ठीक। अब इसका एक एग्जांपल और लेंगे, ठीक, जो कि बहुत ही आसान है, सेम इसी तरीके से लगेगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण दिया है, यदि वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप
प्लस का 2k कैप, ठीक, प्लस का 2k कैप तथा वेक्टर बी बराबर 2i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 3k कैप है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी तथा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, समझ में आ रहा है ना, जिसको सारणिक समझ में आ रहा होगा वो बहुत आसानी से इसको कर ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, सारणी बनाते हैं इसको। ये सारणी बन गया, ठीक। यहाँ पे आई कैप, जे कैप और के कैप लिख दिए, ठीक। वेक्टर ए, आई का गुणांक कितना है 3, तो आई के नीचे कितना लिखेंगे 3, ठीक। जे का गुणांक कितना है 2, तो 2 लिख देंगे। के का गुणांक 2 है तो 2 लिख देंगे। यहाँ पे आते हैं दूसरे लाइन में, तो नीचे लिखेंगे। आई का गुणांक 2 है तो 2 लिखेंगे। जे का गुणांक 4 है तो 4 लिखेंगे और के का गुणांक 3 है तो 3 लिखेंगे। ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक। ये बन गया हमारा, सबसे पहले यही बनाना है, उसके बाद हमको इसको सॉल्व करना है, किसको, सारणी को सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले आई कैप बाहर कर दिए, तो ऐसे हम बंद करेंगे। तो 3 का गुणा 2 से कराएंगे, माइनस 4 का गुणा 2 से कराएंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 4 दूना 8, 6 माइनस का 8, ठीक। अब जे वाला माइनस होता है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो जे माइनस का लिखेंगे, ब्रेकेट लगाएंगे, फिर से ऐसे बंद किया, 3 त्रिका 9, 2 दूना 4, तो 9 माइनस का कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। 9 दून 3 त्रिका 9 और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, प्लस का के कैप, के कैप ऐसे के कैप को भी बंद किया, 3 चौके 12, 2 दूना 4, तो 12 माइनस के 4। अब इसी को सॉल्व करेंगे। आई यहाँ पे देखिए 8 में से 6 चला जाएगा, कितना बचेगा हमारा, माइनस का 2 बचेगा, और माइनस का 2 से हम गुणा कराएंगे आई कैप से, तो माइनस का 2 आई कैप हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए 9 में से 4 को निकाल देंगे तो कितना बचेगा हमारा 5, और यहाँ पे माइनस पहले से लगा हुआ है तो 5 जे कैप या 5 जे कैप, ठीक। अब यहाँ पे आते 12 में से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा हमारा 8 बचेगा, और 8 का गुणा के से कराएंगे तो प्लस का 8 के कैप हो जाएगा, ठीक। ये हमारा क्या निकला, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। क्या निकला हमारा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक। अब इसी को कैसे लिख सकते हो, देखो इस लाइन को हम मिटा दे रहे हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमारा कितना निकला है, माइनस का 2 आई कैप माइनस का 5 जे कैप प्लस का 8 के कैप, ठीक। ये हमारा ए क्रॉस बी निकला है, ठीक। अब उसके बाद कह रहा है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, इसका मापांक ज्ञात कर देते हैं। देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक कैसे ज्ञात करते हैं, अंडर रूट लगाएंगे, -2 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक। अब -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, और फिर -5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25, और 8 का स्क्वायर करेंगे 64। देखो इसके ऊपर क्या होगा, अंडर रूट होगा, सॉरी, ठीक, अंडर रूट। अब 64 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, और 68 में 5 जोड़ेंगे कितना 73, और 73 में 2 जोड़ेंगे मतलब 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा
93। तो कितना हो जाएगा हमारा अंडर रूट 93। ये क्या निकला हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। देखो एक बात बताएं जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए, ईश्वर को समझने के लिए ईश्वर की भाषा को पढ़ना जरूरी है। और ईश्वर की भाषा क्या है? ईश्वर की भाषा है गणित। गणित ईश्वर की भाषा है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा गैलीलियो ने खुद बोला है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। और क्यों बोला है? उन्होंने कहा कि इस दुनिया को इतना सिस्टमैटिक तरीके से बनाया गया है, इस दुनिया को इतना सिस्टमैटिक तरीके से बनाया गया है कि ईश्वर या भगवान वो स्वयं एक महान गणितज्ञ रहा होगा, नहीं तो ऐसा कोई व्यक्ति इस दुनिया या इस संसार इस ब्रह्मांड को बना ही नहीं सकता है। और ईश्वर की भाषा को आपको समझना है तो आपको गणित के रास्ते ही चलना होगा, और गणित में आपको इन सभी चीजों को ही पढ़ना होगा, तभी आप ईश्वर की भाषा को समझ पाएंगे। और ईश्वर की भाषा को जब समझ जाएंगे तो इस संसार को भी समझ जाएंगे, और जब संसार को समझ जाएंगे तो संसार पे क्या करेंगे? आप राज करेंगे, राज करेंगे, अपने सभी ख्वाहिशों को पूरा करेंगे और एक अच्छे बेहतर जीवन प्राप्त करेंगे। तो जान लेना, इसलिए मेहनत करिए इन सब पे, और ये सब समझने की कोशिश कीजिए। जानते हैं थोड़ा जो जिनको साइंटिफिक नहीं समझ में आया होगा उनको थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। तो जो अगला वीडियो होगा जो अभ्यास प्रश्न 20.2 होगा, उसमें हम इसको इस तरीके के और सवाल लेंगे हम, और उसमें फिर अच्छे से समझाएंगे और अच्छे से। ऐसे ही सवाल लगेगा उसमें भी इसी तरीके से, लेकिन हम 2-4 सवाल और लगवाएंगे ताकि आप लोगों को इस तरीके के सवाल लगाने में कोई दिक्कत ना आए। इस तरीके के सवाल भी आते हैं ना बोर्ड परीक्षा में, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इस तरीके के सवाल होते हैं, जान लेना। तो चलिए फिर, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और इस चैनल को अगर आप ज्वाइन न किए हो तो ज्वाइन भी कीजिए, क्योंकि अब एक नया फीचर ऐड हो गया है ज्वाइन का, उसको ज्वाइन भी कीजिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।